हेलो दोस्तों। ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा 10 डे ऑप्शन बाइंग कोर्स का दूसरा एपिसोड और उम्मीद करता हूं कि आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा हो। आज के इस एपिसोड की मैं बात करूं तो आज इस एपिसोड में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि एक ऑप्शन बायर के लिए किस तरह का मार्केट फेवरेबल होता है, किस तरह के मार्केट में हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और दूसरे पॉइंट की बात करूं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपने पहले पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। आपको पता है कि मार्केट में हमें तीन तरह के मार्केट देखने को मिलता है। पहला ट्रेंडिंग मार्केट, वो अपसाइड में हो डाउन साइड में हो। दूसरा है वॉलेटाइल मार्केट, जो कि एक बड़े रेंज में ऊपर नीचे बाजार ऐसे करते रहते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, जो छोटे से रेंज में ऊपर नीचे करता है। मैं आपको एक बार ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा जल्दी से कि मान लेते हैं कि देश के अंदर में दुनिया भर में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, देश के अंदर में कंजम्पशन बहुत बढ़िया चल रहा है, जिससे कंपनीज की ग्रोथ बढ़िया चल रही है। और कंपनी की जब ग्रोथ बढ़ेगी तो उनके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे, शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो ओवरऑल हमारा मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये होता है एक अप ट्रेंड। यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का मूवमेंट देखने को मिलता है जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हो। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट हमें डाउन साइड में भी देखने को मिल सकती है कि मान लेते हैं कि दुनिया भर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे देश के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छी नहीं चल रही है, कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही है अच्छे से, और या फिर अगर कोई बड़ी महामारी आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना आया था, तो इस दौरान कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो लगातार गिरते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट तो दिखता है लेकिन डाउन ट्रेंड में। दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट का अर्थ है कि ट्रेंड हमें क्लियर पता होना चाहिए, चाहे वो अपसाइड का ट्रेंड हो या फिर डाउन साइड का ट्रेंड हो, ट्रेंड एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी बात करते हैं वॉलेटाइल मार्केट के बारे में। आपको पता है कि वॉलेटाइल मार्केट में बाजार ऊपर नीचे काफी बड़े रेंज में घूमते रहता है, और ये कब बनता है? जब देश के अंदर में किसी बड़े इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, या फिर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो, या फिर बजट आने वाला हो, इस तरह की जो बड़ी चीज़ें आने वाली होती है, तो यहाँ पे हमें बाजार में एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है और इस वजह से बाजार एक बड़े से रेंज में घूमते रहता है। ये एक वॉलेटाइल मार्केट होता है। वहीं बात करो साइडवेज मार्केट की, तो साइडवेज मार्केट में बाजार एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ रहता है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी ड्राई दिखेगा, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इस वजह से साइडवेज मार्केट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। दोस्तों, अगर मैं कंपेयर करूं साइडवेज मार्केट को वॉलेटाइल मार्केट के साथ, तो मुझे लगता है कि वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा बेहतर है, क्योंकि मार्केट एक बड़े से रेंज में ट्रेवल कर रही है। और अगर मैं कुछ दिन से ट्रेड कर रहा हूं और मुझे पता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आकर के बाउंस करने वाली है, तो मेरे लिए यहाँ पे एक बेहतर जगह है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना है। और अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाती है तो मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन अगर मेरे फेवर में बाजार जाती है तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट के साथ अगर कंपेयर करूंगा, तो मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड एकदम क्लियर है, चाहे वो हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए बाजार ऊपर जा रहा हो, या फिर लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए बाजार नीचे जा रहा हो, यहाँ पे हमें ट्रेंड क्लियर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में समझाऊंगा अच्छे से, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए एक बार लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, और मैं आपको चार्ट के बारे में कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इसे प्लीज टिप के तौर पे नहीं लेंगे, आप इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे। दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर में मैं मेरा फेवरेट मूव 1 2 3 मूव आपको बताना चाहूंगा, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, मैं 1 2 3 मूव के बारे में कहूं तो बस इतना ही है, ये 1, ये 2 और ये 3, बस इतना ही आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मार्केट अगर साइडवेज है, अगर छोटे से रेंज में मार्केट अगर ट्रेवल कर रही है, मान लेता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट अगर छोटे से रेंज में घूम रही है, और ये इसका एक रेंज है, ये सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया, एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया है। मार्केट अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है और रीटेस्ट आता है, तो ये रीटेस्ट एक बहुत ही बढ़िया जगह होता है मेरे लिए ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको 1 मूव दिखेगा, ये 2 मूव दिखेगा, ये 3 मूव दिखेगा। डाउन साइड में भी कुछ इस तरह का ही होता है कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देती है और वापस एक रीटेस्ट पे यहाँ पे अगर हमें यहाँ रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बढ़िया जगह होता है, जिसे मैं इसे 1, इसे 2 और इसे 3 मूव कहना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में अभी बताता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपने इसे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और आगे भी देखेंगे। बस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगली बार आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है,
मार्केट में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। जब बाजार अप ट्रेंड में है तो उसका जो लोअर लो है वो ऊपर शिफ्ट होते जाता है, हायर हाई भी ऊपर शिफ्ट होते हुए जाता है और कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। और अगर मान लेते कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो अभी हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्ट दिख रहा है। और अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या चीजें दिखती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये 5 मिनट की चार्ट मानते हैं। तो 5 मिनट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलती है। और अगर आप इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, छोटी ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एक चीज आपने देखा, आपने एक और बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में सुना होगा, वो चार्ट पैटर्न है पोल एंड फ्लैग। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग भी दिख रहा है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये पोल दिख रहा है और यहाँ पे इसका ये फ्लैग दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ दिखी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पोल एंड फ्लैग भी बार बार दिख रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ पे आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और मार्केट इस लेवल में आती है तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया है, इस हाई का अगर ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर निकली है, तो अगली बार जब इस लेवल पे आएगी और नीचे से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। यहाँ पे आपको बार बार ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ कि अगर मार्केट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया तो ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल में आकर के रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पे मुझे नीचे से रिजेक्शन शो होता है तो यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह होती है। आपको डाउन साइड के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल अगर हम मार्क करके रखेंगे और यहाँ पे अगर रिटेस्ट आता है और रिजेक्शन आती है, अगर अप साइड से ऊपर से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही चलता है, आपको ये बात तो पता ही होगी। ऐसा चलता है अप ट्रेंड में और एक लेवल आता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लोअर लो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है और ये एक लेवल आता है कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाती, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाती है और मार्केट यहाँ जा कर के यहाँ से इसका एक ब्रेक डाउन आ जाता है। इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलता है और मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का अब बनता है, ठीक है। अगर आप इस लेवल में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा डबल टॉप का फॉर्मेशन, और अगर आप इस लेवल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे एक फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। आपको मैं प्रॉपर लॉजिक से समझाने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है और वहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ के अंदर में मैं उससे डिटेल्स में प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।